हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 2 के अंतर्गत भक्ति काल लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। संत नामदेव संवत 1135 में जन्म और 1215 में मृत्यु। नामदेव के गुरु का नाम विश्वभा खेचर था। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध है संत नामदेव अपनी उच्च कोटि की आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए ही विख्यात हुए। चमत्कारों में सर्वथा विरुद्ध थे। वह मानते थे कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं तथा परमात्मा की बनाई हुई इसी भूमि तथा संसार की सेवा करना ही सच्ची पूजा। इसी से साधक भक्त को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उनके समय में नाथ और महानुभाव संप्रदाय का महाराष्ट्र में प्रचार था। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पंढरपुर के विठोबा की उपासना भी प्रचलित थी। इसी उपासना को दृढ़ता से चलाने के लिए संत ज्ञानेश्वर ने सभी संतों को एकत्रित कर वारकरी संप्रदाय की नींव डाली। सामान्य जनता प्रतिवर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को विट्ठल दर्शन के लिए पंढरपुर की बारी यात्रा किया करती है। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। इस प्रकार की बारी यात्रा करने वालों को वारकरी कहते हैं। विट्ठल उपासना का यह संप्रदाय वारकरी संप्रदाय कहलाता है। नामदेव इसी संप्रदाय के एक प्रमुख संत माने जाते हैं। रैदास का सामान्य परिचय। रैदास निर्गुण मार्गी शाखा के कवि, ये काशी के निवासी थे तथा संत कबीर के समकालीन था। उनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी, परंतु यह समय प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। रैदास ने स्वयं को चमार जाति के सामान्य व्यक्ति कहा है। रैदास गृहस्थ होते हुए भी उच्च कोटि के संत थे। गुरु संत रविदास की जन्म वाराणसी में चंद्रवंशी चंवर चमार जाति में माता कलसा देवी जी और बाबा संतोखा दास जी के यहाँ 15वीं शताब्दी में श्री गोवर्धनपुर गांव वाराणसी यूपी भारत में हुआ था। रैदास के बानी, जिसमें ईश्वर महिमा, ज्ञान, भक्ति परक काव्य, व्यवहारिक ब्रज भाषा, अवधी राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी आदि का मिश्रण देखने को मिलता है। नानक देव जन्म 1469 ईस्वी और मृत्यु 1538 ईस्वी। नानक साहब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। इसी जगह को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब लोग अंधविश्वास और आडम्बरों को ज़्यादा मानते थे। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं जप्पू जी, नानक दर्शन का सार तत्व, नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त हुआ है। असादीवार, राहिरास, सोहिला प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दादू दयाल की प्रमुख रचनाएं। दादू दयाल का जन्म 1544 और मृत्यु 1603 ईस्वी में हुआ। दादू दयाल ज्ञानश्री शाखा के धर्म सुधारक, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी संत कवि थे। पौधारोपण के एक गुणवक्ता की स्थापना की, जो दादू पंथ के नाम से ज्ञात है। हरडे वाणी, अंगवधु, काया बोली। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रजब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। मलुकदास की प्रमुख रचनाएं 1574 में जन्म और 1682 ईस्वी में मृत्यु।
रत्न खान, ज्ञानबोध, भक्ति वक्षावली, भक्ति विवेक, राम अवतार लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर। इन्होंने आलसियों के लिए एक मंत्र लिखा, जय करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मुलक कहा गए सबके दाता राम। सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं। सुंदरदास का जन्म 1596 और मृत्यु 1689 ईस्वी में। संत दद्दू के शिष्य सुंदरदास का जन्म जयपुर के प्राचीन राजधानी खंडेलवाल परिवार में हुआ। इनके 42 ग्रंथों से ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास अधिक प्रसिद्ध है। सुंदरदास संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान थे। श्रृंगार रस के विरोधी सुंदरदास ने केशव के रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी की निंदा की है। गुरु अर्जुन देव सिंह की रचना सुखमणि, 52 आखरी, 12 मासा, गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भी गुरु अर्जुन देव ने ब्रजभाषा में किया। अक्षर अन्य, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध आदि। निर्गुण धारा, प्रेम मार्ग, सूफी कवि धारा। बाद में सूफी धर्म का प्रचार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। हिंदी साहित्य में सूफी कवि परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। सूफी दर्शन को तस्ववुफ कहते हैं। सूफी शब्द सेफ से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पगड़ी या चबूतरा है। सूफी कवि में परमात्मा को प्रेमिका तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया, जबकि संत कवियों में परमात्मा को पुरुष और आत्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया। इस कविधारा के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम, काम, श्रृंगार आदि के गंभीर चित्रण के साथ साथ पारंपरिक इस्लाम, भारतीय वेदांत, भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन, अरबी लिपि, अवधी भाषा, भारतीय प्रबंध कवि परंपरा व फारसी की मसनवी शैली, हिंदू समाज के तीज त्यौहार आदि का सूत्रपात किया। सूफी शाखा के प्रथम कवि और प्रवक्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी के प्रथम कवि मृगावती ग्रंथ 1501 ईस्वी कुतुबन को माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, ईश्वरदास, गणपति चंद्रगुप्त हंसावली 1370 ईस्वी, साहित्य कवि। सूफी दर्शन का भारत में प्रचार प्रसार आईने अखबारी की कुल 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 5 प्रमुख है। पहला, कादरी संप्रदाय, अब्दुल कादर जिलानी। चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरवादी संप्रदाय, बहाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी संप्रदाय, अहमद फारूकी। सतारी संप्रदाय। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य रचनाएं, हंसावली 1370 ईस्वी, साहित्य कवि, राजस्थानी भाषा। चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद, अवधी भाषा। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, ईश्वरदास, अवधी भाषा। मृगावती 1501 ईस्वी, अवधी भाषा। माधवानल काम कंदला ग्रंथ 1527 ईस्वी, गणपति, राजस्थानी भाषा। पद्मावत ग्रंथ 1540 ईस्वी, जयसी, अवधी भाषा। मधुमालती ग्रंथ 1545 ईस्वी, मंजन, अवधी भाषा। रूप मंजरी 1568 ईस्वी, नंददास, ब्रजभाषा। माधवानल काम कंदला ग्रंथ 1584 ईस्वी, राजस्थानी भाषा। चित्रावली ग्रंथ 1613 ईस्वी, उस्मान कवि, अवधी भाषा। ज्ञानदीप ग्रंथ 1619 ईस्वी, शेख नबी, अवधी भाषा। नल दमयंती ग्रंथ 1625 ईस्वी, नरपति व्यास, अवधी भाषा। हंस जवाहरी ग्रंथ 1731 ईस्वी, कासिम शाह, अवधी भाषा। इंद्रावती ग्रंथ 1744 ईस्वी, नूर मोहम्मद। अनुराग बासुरी ग्रंथ 1764 ईस्वी, नूर मोहम्मद। महत्वपूर्ण प्रेम आख्यान कवि और उनके नायक नायिका निम्न है।
कवि, नायक, नायिका। चंदायन कवि, लोरिक चंदा। सत्यवती कथा ग्रंथ, ऋतुपर्ण सत्यवती। मृगावती ग्रंथ, राजकुमार और मृगावती। पद्मावत ग्रंथ, रतन सिंह पद्मावती और पत्नी नागमती। मधुमालती ग्रंथ, मनोहर मधुमालती और ताराचंद प्रेमा। माधवन काम कनला ग्रंथ, माधव और कनला। रूपमंजरी ग्रंथ, कृष्ण विवाहित रूपमंजरी। चित्रावली ग्रंथ, सुजान और चित्रावली। ज्ञानदीप ग्रंथ, ज्ञानदीप रानी देवचानी। मुसलमान सूफी कवियों की इसी समय की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया, क्योंकि प्रेम से ईश्वर प्राप्त होते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी तत्व है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है या उनकी रचनाओं का मूल तत्व। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवियों की शैली पर रची गई है। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। मुसलमान होते हुए उन्होंने हिंदू जीवन से संबंधित कथाएं लिखी। खंडन मंडन में न पढ़कर इन फकीर कवियों ने भौतिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया। इसी काव्य धारा में प्रेमिका को ईश्वर माना गया और प्राय प्रत्येक कथा में कोई राजकुमार किसी राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए नाना विधि कष्टों का सामना करता है और विविध कसौटियों से पार होता है और जब तक मासूका प्रेमिका को प्राप्त करता है। इन कवियों में मलिक मोहम्मद जैसी प्रमुख है। इनका पद्मावत महाकाव्य इस शैली का सर्वश्रेष्ठ रचना है। अन्य कवियों में प्रमुख मंजन, कुतुबन और उस्मान है। महान सूफी संत मलिक मोहम्मद जैसी। महान सूफी संत मलिक मोहम्मद जैसी जन्म 1492 ईस्वी उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में हुआ। जायस में पैदा होने के कारण उनके नाम के साथ जैसी शब्द का प्रयोग उनके उपनाम की भांति किया जाता है, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनके जन्म स्थान जायस को इनका जन्म स्थान नहीं बल्कि इनका कर्म स्थान माना है। इनके समर्थन में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत का हवाला देते हैं। जैसे कि आखिरी कलाम नामक एक छोटी सी पुस्तक फारसी भाषा में छपी या सन 1528 ईस्वी के आसपास संभवतः बाबर के शासनकाल में लिखी गई थी। इसमें मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई। इस पुस्तक में मोहम्मद जैसी ने अपने जन्म के बारे में वर्णन किया। भा अवतार मोर नव सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। इन पंक्तियों का भावार्थ यही निकलता है कि उनका जन्म काल 9000 हिजरी अर्थात 1492 ईस्वी के आसपास ठहरता है। दूसरी पंक्ति का अर्थ निकलता है कि जन्म के 30 वर्ष बाद जैसी कवि बन गए। कहते हैं कि एक बार जैसी ने शेरशाह के दरबार में गए। शेरशाह सूरी ने उनके भद्दे चेहरे को देखकर हंसी आ गई, लेकिन जैसी ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया कि आप मुझ पर हंसे या उस कुम्हार पर अर्थात उस ईश्वर पर जिन्होंने हमारी रचना की, जिन्होंने इसे कयामत के साथ साथ हम सबको बनाया। उनकी बातों को सुनकर शेरशाह शर्मिंदा हो गए और जैसी जिसे क्षमा मांगी। कुछ विद्वानों के अनुसार शेरशाह स्वयं ही इनकी यशोगाथा सुनकर जैसी से मिलने गए थे। मलिक मोहम्मद जैसी का साहित्यिक परिचय। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना में श्रृंगार और भक्ति रस की प्रधानता है।
पद्मावत उनकी उत्कृष्ट रचना है जिसमें उन्होंने प्रेम तत्व का व्यापक रूप से बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया। खरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तथ्यों से भरी छुपाई है। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक है। कहरनामा आध्यात्मिक विरह का वर्णन या कहरावा शैली में लिखी गई है। मसलनामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा पूर्वधा कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, कबीर के लिए भिन्न प्रतीत होते हुए प्रोज सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, या जयसी द्वारा पूरी हुई। रत्न सेन मन आत्मा का प्रतीक है। सिंहल हृदय का। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का। हीरामन तोता गुरु का। नागमती दुनिया धंधा या संसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान अल्लाह और दिन माया का प्रतीक माने गए। पद्मावत का नागवती वियोग खान हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा। भाग 3 सगुण भक्ति धारा राम कवि धारा के बारे में देखते हैं। राम काव्य धारा की विशेषताएं प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, वे राम हंसराय शाखा या राम काव्य धारा के कवि कहलाए। कुछ उल्लेखनीय राम भक्त कवि हैं। रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, नरहरिदास आदि। राम भक्ति कवि धारा के सबसे बड़े और प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। राम कवि की प्रमुख विशेषता सेवक सेव्य भाव की भक्ति, सौता सुखाय रचना, समन्वय की भावना, शिवम की भावना, मर्यादा की प्रधानता, आदर्शवादिता, रस योजना, चरित्रांकन, जीव का अनेक रूपता का वर्णन, अवतारवादी भावना, दार्शनिकता, प्राकृतिक चित्रण, अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग, छंद योजना, अलंकार योजना, विविध कवि शैलियों का प्रयोग। रामकथा के हिंदी कवि ईश्वरदास। रामचरित्र से संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध कवि संभवतः ईश्वरदास है। भरत विलास 16वीं सदी का आरंभिक काल है। अंगद पेच भी रामकथा से संबंधित रचना है। इनकी एक अन्य प्रेम आख्यानक रचना सत्यवती कथा 1501 ईस्वी है। स्वर्ग रोहिणी कथा तथा राम जन्मभूमि की ही रचनाएं हैं। तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। तुलसीदास का जन्म 1532, मृत्यु 1627 ईस्वी। पिता आत्माराम दुबे, माता होलसी, पत्नी रत्नावली, दीक्षा गुरु नरहरियानंद, शिक्षा गुरु शेष सनातन। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद है जो निम्न है। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार तुलसीदास का जन्म सुकरखेत सोरो जिला एटा। बेनी माधवदास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास का जन्म राजापुर जिला बांदा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अस्मात् वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई युक्तियां निम्न है। विद्वान प्रमुख कथन।
नावादास का कथन तुलसीदास के बारे में। कलिकाल का वाल्मीकि, अश्वमेध मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, ग्रियसन बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, मधुसूदन सरस्वती, आनंद कानने, कश्चित जनगमस्तुलसी तरु, कविता मंजरी, यश राम भ्रमर भूषिता। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की वाणी पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भागवत भजन का उपदेश देते हैं करते हैं, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक कवि ही हिंदी की प्रोज साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। रामचंद्र शुक्ल का कथन तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का पाठ धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा का कथन तुलसीदास जातीय कवि हैं। अमृतलाल नागर का कथन तुलसीदास मानस का अंश है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य केसरी संप्रदाय और विशिष्ट अद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु परंपरा इस प्रकार है। राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, नरहरिदास, तुलसीदास। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक के पुत्र रत्नावली से हुआ। एक बार तुलसीदास के अनुपस्थिति में जब रत्नावली अपने भाई के साथ अपने पिया चली गई तो तुलसी भी उनके पीछे पीछे पहुंच गई। वहाँ रत्नावली ने उनकी बुरी तरह फटकारा। रत्नावली की फटकार दो दोहों में प्रसिद्ध है। लाज न लागत आपको दोरे अब हम साथ, देख देख ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म मह देह ममता में जैसी प्रीति तैसी जो श्री राम माँ होती ना तो भाव भीति। रत्नावली की इस फटकार से तुलसी को सन्यासी बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों ने नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे जो निम्न है। चार गांव को ठाकुर मन को महामहिप, तुलसी का कलिकाल में अथिये टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय आसोच, जीवे गीत पुनित बिनु ये है जानी संकोच। रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है। सुरती नरती नागती ये सब चाहती आस होय। तुलसीदास का कथन है। गोद लिए होलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। रहीमदास का कथन। गोस्वामी तुलसीदास 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना। इनमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। तुलसीदास की 5 लघु कृतियों में वैराग्य संदीपनी, राम लल्ला, नाचो, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बर्मे रामायण को पंच रत्न कहा जाता है। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली की परिशिष्टि में हनुमान भाव की भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलल्ला नाचू को प्रथम कृति मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न है। जिन रचनाओं में राम व मंगल शब्द आते हैं वे अवधी भाषा है, शेष ब्रज भाषा है। तुलसीदास को लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा। तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है। तुलसीदास को डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा।
तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रस खान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदवन को वेद सम अब नहीं प्रकट कुरान। भिखारी दास ने तुलसीदास के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दिव्य भय सुखविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध ने इनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के साहित्य को विरोधों का सामंजस्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के वैराग्य परंपरा में नहीं जान पाते। रामानंद की परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई वह कल्पित प्रतीत होती है। बाबू गुलाब राय ने तुलसीदास को सुमेरु कवि गोस्वामी तुलसीदास कहा। बाबू गुलाब राय के अनुसार तुलसीदास को विश्रुत माना जाता है। रामविलास शर्मा का कथन, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है कि उनसे भारतीय जनता की भावनात्मक एकता दृढ़ हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का पाथेय लेकर सामने आया हो। तुलसीदास की रचनाएं, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं दोहावली, इसमें नीति, भक्ति, राम, महिमा तथा नाम महात्म्य विषयक 573 दोहे। कवितावली, इस रचना में कवित, सवैया, छपैया आदि छंदों में रामायण की कथा 7 कांडों में कही गई है, पर यह सर्वत्र क्रमबद्ध नहीं अतः संग्रह राम कथा ठहरती है। गीतावली, गीतावली में राम कथा को गीत शैली में कहा गया है। इसमें 7 कांड तथा 328 पद है। कृष्ण गीतावली में कृष्ण महिमा की कथा 61 पदों में ब्रज भाषा में कृष्ण लीला का सुंदर गान किया गया। कृष्ण की बाल्यावस्था एवं गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व की दृष्टि से उत्तम बन पड़े हैं। विनय पत्रिका, तुलसी के साहित्य में रामचरितमानस के उपरांत विनय पत्रिका का स्थान है। यह पत्रिका रूप में प्रस्तुत की गई। इसमें राम के सम्मुख हनुमान के मुख से विनय के पद हैं। कवि के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, संसार की असरता आदि से संबंधित उद्गार अत्यंत मार्मिक है। यह रचना ब्रज भाषा में है। इसमें कवि का पांडित्य, वाक् चातुर्य तथा उक्ति वैचित्र्य सभी कुछ देखने को मिलता है। रामलला नाहछु ग्रंथ या राम जनेऊ यज्ञ वापित के अवसर को ध्यान में रखकर लिखा गया। इसमें कुल 20 छंद है। वैराग्य संदीपनी में संत महिमा का वर्णन, यह कवि की प्रारंभिक रचना प्रतीत होती है जिसमें उनका झुकाव संत मंत्र की ओर था। 12 छंद में राम, महिमा, ज्ञान, वैराग्य तथा संत स्वभाव आदि की चर्चा है। 12वें रामायण, इसमें 69वें छंद का राम कथा का वर्णन है। पार्वती मंगल, इसमें 164 छंदों में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल ग्रंथ, इसमें 216 छंदों में राम का विवाह का वर्णन है। हनुमान बाहुक ग्रंथ, हनुमान बाहुक में हनुमान की स्तुति से संबंधित पदों का संग्रह। इसकी रचना कवि ने अपने पीड़ाग्रस्त बाहु की स्वस्थता की कामना से की है। रामज्ञ प्रश्न, इसमें 7 सर्ग है। प्रत्येक सर्ग में 7 दोहे के 7 सप्तक हैं। कुल मिलाकर इसमें 343 दोहे हैं। इसमें राम कथा के बहाने शुभ अशुभ शकुन का विचार किया गया है।
रामचरितमानस ग्रंथ या राम कथा 7 खंडों में विभाजित है। यह भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ और महाकाव्य है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।